सिस्टम क्या है? एक अवधारणा है जो कि सीनियर्स ने मिलकर बनाई है। अब कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में जब एक बार हो जाता है तो फिर उसका एक पैटर्न बन जाता है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जो लोग चढ़े थे, 2 लोग चढ़े थे, उन 2 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का एक पूरा पैटर्न सेट कर दिया। उस पैटर्न में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ मेरे को पता है। ज्यादातर क्लाइंबिंग जो रात को होती है वो रात के टाइम होती है। क्यों? क्योंकि रात को वेदर जो होता है वो शांत होता है। सही है। अब उससे पहले जब ये बात नहीं क्लियर थी तो जितने दिन में चढ़े होंगे 2-4 मरे होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर और बहुत सारी चीजें उन्होंने पैटर्न बना दिए। तो जब भी किसी भी क्षेत्र में आप सफल होते हो तो क्या होता है, जो आपके पायनियर होते हैं, आगे आगे चलने वाले लोग होते हैं, वो एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। और आसान क्या होता है? आसान है उनके पद चिन्हों पर चलना। समझ आ रहा है? इसको ऐसे और समझ लेते हैं कि मान लो कि आपको एक दुर्गम सी जगह है जो आपको पार करनी है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन दुश्मन ने वहां पर क्या है, डायनामाइट बिछाया हुआ है। डायनामाइट समझते हो? डायनामाइट बिछाया है जमीन पर। अब क्योंकि एक जानने वाला था बंदा उस जमीन में, क्योंकि डायनामाइट कहां कहां पर है, तो वो बचा बचा के पैर रख के आराम से उस जगह को पार कर जाता है, निकल जाता है। अभी हमारे लिए रिस्क फ्री रास्ता कौन सा है? उसके पद चिन्हों पे पैर रख के जाना या अपना रास्ता बनाना? उसी के पद चिन्हों पे पैर रख के जाना ना। अगर अपना रास्ता बनाएंगे तो हो सकता है सक्सेस हो जाए, ऐसा नहीं है कि 100% नहीं हो पाएंगे, लेकिन ज्यादा चांस है डायनामाइट से उड़ने के। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही है इस सिस्टम में भी। क्या हुआ, जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में जैसे जैसे लोग सफल हुए, उन लोगों ने अपने तजुर्बे बताने चालू किए। विदेश से ये बिजनेस हमारे हिंदुस्तान में आया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन्हीं चीजों को फॉलो किया जो विदेशियों ने हमको बताया, दूसरी कंपनी वालों ने हमको बताया, दूसरे सिस्टम वालों ने हमको बताया। अब उसमें काफी सारी चीजें हैं। मैं अगर इन डायमंड्स की बात करूं, मैं एक भी चीज सिस्टम के बारे में बोलूंगा कि ऐसा मत करो, तो ये तुरंत उसका लॉजिक पकड़ लेंगे, बोला ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा इसलिए हो जाएगा। समझ आ रहा है? हम लोग जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हम लोग जो मानवता को फॉलो करते हैं, हम लोग जिस भी चीज में रहते हैं, वहां का कोई ना कोई एक सिस्टम जरूर होता है। हिंदू धर्म का अपना सिस्टम है, और इस्लाम का अपना सिस्टम है, और अगर आप सिख हो तो अपना सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम है ना सबके। और अगर मैं हिंदू हूं और मैं अगर तरीके से चलना चाहता हूं उस धर्म पर, तो मेरे को क्या है, क्या मजबूरी है कि मेरे को उस धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसे ही हमारा इस बिजनेस का धर्म क्या है? इस बिजनेस का धर्म है, सीनियर्स ने जो सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसी सिस्टम की सारी बातों को मान के अगर हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी सफलता श्योर है, निश्चित है, 100% है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उस सिस्टम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, या क्या करते हैं, उसमें कुछ लीक पोल निकालते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं 10% मानेंगे सिस्टम की और 20% करेंगे अपनी, और ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। उन लोगों के क्या होते हैं, सफलता के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। 1-8% कोई उसमें से सफल हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो भी उतना लेवल पर सफल नहीं हो सकता जिस लेवल पर आपको सफल होना था। समझ आ रहा है? तो सिस्टम को फॉलो करना, आपने कई बार अपने अपलाइन से सुना होगा, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम की बात मानो, सिस्टम तो ऐसा बोलता ही नहीं है, सिस्टम ऐसा कहता है, इस जगह सिस्टम ऐसा बोलता है। और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हमारे बिजनेस में काफी बार सिस्टम को सुन के बोला, यार पहले तुम सिस्टम ही बता दो क्या है। रोज टोकते हो सिस्टम 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 सिस्टम, सोचते हो ना। सिस्टम क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिस्टम है कुछ सफल लोगों के तौर तरीके जो उन्होंने बना दिए, उन्हीं को फॉलो करके आपको इसमें आगे निकलना है। समझ आ रहा है? तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम की बातें माननी चाहिए हमको। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, जब भी आपका काम ना चले, जब भी आपकी वीक लेग बंद हो जाए, जब भी आपका काम नीचे जा रहा हो, जब हम रास्ता भटकते हैं, कहीं भी गलत जाते हैं, तो आपने काफी बार देखा होगा कि हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि हमसे कहां चूक हुई। करते हैं कि नहीं? कौन सा चौराहे से राइट टर्न गलत हुआ, कौन से चौराहे से लेफ्ट टर्न गलत हुआ, कहां से हमने मतलब क्या है ना रास्ता छोड़ा। और कोई भी मंजिल ऐसी नहीं होती जो कि आदमी को शुरू से लास्ट तक ही खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चूक क्या होती है, आपका समय भी खराब कर देती है, और एक चूक आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा देती है। ऐसा होता है कि नहीं?
खास करके मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में और बड़े सिटियों में क्या होता है, एक अगर आप गलत ब्रिज पे चढ़ गए तो फिर आपके 5 किलोमीटर का चक्कर बेकार हो गया, घूम घाम के दोबारा से आपको वहां आना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस बिजनेस के रास्ते में भी हम काफी बार गलत टर्न ले लेते हैं, गलत सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, गलत तरीके से चले जाते हैं। दोबारा उस पे आने के लिए, ट्रैक पे आने के लिए, यू टर्न लेने के लिए इस बिजनेस में हमको क्या करना चाहिए? दोबारा से या तो अपलाइन के साथ बैठना चाहिए, अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए, पूछना चाहिए कि साहब मेरे से क्या गलती हो रही है, और अपलाइन के साथ साथ हमको दोबारा से वो जो मैनुअल है अपना, जो सिस्टम बताता है प्रॉपर क्या है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये है सिस्टम। सिस्टम कैसे बोला गया है कि जैसे तैरना है अगर आपको तो पानी में बना रहना पड़ेगा, और जहाज को अगर उड़ना है तो रडार में रहना जरूरी है। ऐसे ही क्या है, अगर आदमी को डायमंड से पानी है तो किस पे रहना जरूरी है? सिस्टम पर। काफी बार आपने अपलाइन आपको बोलता होगा यार तू आजकल सिस्टम पे नहीं है। तो आदमी देखता है यार मैंने टाई लगा रखी है, सूट भी पहन रखा है, रोज सुबह शाम मेहनत भी कर रहा हूं, प्लांट ट्रेनिंग में भी जा रहा हूं, फिर भी मेरा अपलाइन बोल रहा है यार सिस्टम पे नहीं है। अपलाइन का कहने का मतलब है तू 90 काम तो अच्छे कर रहा है, लेकिन 10% जो गलतियां हो रही हैं वो 90% को भी काम खराब कर देंगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए सिस्टम पे रहना जरूरी है। अब सिस्टम है क्या, सिस्टम का फायदा क्या है? सिस्टम का फायदा, सबसे पहले सिस्टम का मतलब समझते हैं। सिस्टम सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम, एनर्जी और मनी, तीन ही चीज है हमारे पास जो भगवान ने हमको दी हैं कोई भी चीज को बनाने के लिए। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो तीन चीजें लगेंगी। एक, आपको अपना सबसे पहले वक्त देना पड़ेगा, फिर आपको अपनी एनर्जी, जो ऊर्जा है, मेहनत है आपके अंदर, वो लगानी पड़ेगी, और तीसरा क्या देना पड़ेगा? छोटा मोटा पैसा देना पड़ेगा, या ज्यादा लगता होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? और ये तीन ही चीजें बर्बाद हो सकती हैं, और ये तीन चीज ऐसी हैं अगर एक बार बर्बाद हो गई तो लौट के वापस आना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए टाइम, एनर्जी और मनी को बचाने के लिए हमको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमारी कार है और अचानक चलते चलते पंचर हो गई, अभी हमको उसमें स्टेपनी बदल के दोबारा से अपनी यात्रा को जारी रखना है, तो करना क्या पड़ेगा? करना एक ही काम पड़ेगा कि हमको हमारे पास जैक और पाना होना चाहिए, सिस्टम ने जो बताया है, और उसी तरीके से हमको उसको चेंज करके अगले 15 मिनट में हमारी यात्रा दोबारा चालू हो सकती है। बताओ, आसान है? अब लेकिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। सिस्टम तो यह है, सबसे पहले जैक निकालो, पाना से बोल्ट खोलो, लगाओ और उसको बदलो और तुरंत यात्रा चालू करो। सिस्टम ये है, लेकिन हम अपने ही मूड में अलग ही है। बोला देखो, एक तो मैं जैक नहीं लगाऊंगा, या है नहीं मेरे पास। बोला क्या लगाएगा? बोला मैं 2 पड़ोसी बुलाऊंगा, उनसे उठवाऊंगा गाड़ी, या मैं ईंट लगाऊंगा, या मैं कोई और तरीका फॉलो करूंगा। बोला पहले 4 बोल्ट जो हैं मैं उनको नहीं खोलूंगा, पहले मैं पंचर लगाऊंगा या कुछ अलग करूंगा। तो क्या होगा? यात्रा डिस्टर्ब होगी, काम नहीं हो पाएगा, समय ज्यादा जाएगा, और जो एनर्जी और मनी है वो वेस्ट होगी कि नहीं होगी? दुनिया के जितने सिस्टम बनाए गए हैं, कोई भी सिस्टम, एक टुल्लू पंप छोटा सिस्टम होता है घर में हमारे, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी पानी जब बहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाता है पानी नीचे? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींचता है। समझ आ रहा? तो पानी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन टुल्लू पंप लगा दें तो 1 मंजिल से पानी 3 मंजिल पे चला जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता? तो टुल्लू पंप क्या है? एक सिस्टम है। 200 रुपए की मोटर लाए, लगा दी, और बस पानी ऊपर जा रहा है। और नहीं लगाएंगे तो इस पानी को 3 मंजिल पे पहुंचाने में कितनी ताकत, कितना पैसा, कितनी एनर्जी खराब होगी, आप मेरे को बताओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कोई भी चीज में अगर आपको 3 चीज बचानी हो, क्या क्या? टाइम, मनी, एनर्जी, तो क्या पुट कर दो? सिस्टम लगा दो, और उस सिस्टम को लगा दोगे तो ये बच जाएगा। कि ये बिजनेस एक्चुअली क्या चीज देता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ही चीज के लिए कोई भी बंदा आता है, अगर कभी भी कोई भी बंदा कहीं से भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा पूरे वर्ल्ड में, तो वो ये 3 चीजें चाहता है। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो दुनिया में दूसरे काम में नहीं मिलता है कभी भी। जैसे आप नौकरी की बात करें तो नौकरी में क्या होगा? नौकरी में पैसे होंगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना? टाइम होगा
अगर आपके पास किसी काम में तो सिक्योरिटी नहीं होगी। समझ आ रहा है? नौकरी को अगर हम देखें, अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो जॉब में क्या होता है, लिमिटेड पैसे होते हैं, लिमिटेड आपका टाइम आप देते हो, लिमिटेड पैसे आपको मिलते हैं, और लिमिटेड टाइम तक करने से, क्योंकि आप लिमिटेशन बहुत ज्यादा है नौकरी के साथ। लिमिटेशन ये है कि आपको काम पे जाना है, दो ही हाथों से काम करना है, एक ही दिमाग से काम करना है, और पैसे भी क्या है, अनलिमिटेड नहीं है नौकरी में। जो भी आपकी तनख्वाह फिक्स है वो आपको मिलेगी, नौकरी के साथ ऐसे है। अभी अगर व्यापार में देखें कि व्यापार में पैसे का क्या है, व्यापार में हो सकता है पैसे बहुत ज्यादा हों, लेकिन व्यापार में किस बात की कमी है, टाइम की भयंकर कमी है। अगर आपने एक फैक्ट्री चालू की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, जैसे ही आपकी दो फैक्ट्री चालू हो जाएंगी तो आपका काम बढ़ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? और 3-4 खोल ली तो और कम, 10-20 खोल ली, खत्म हो गया, पब्लिक लाइफ खत्म और फैमिली लाइफ खत्म, सिर्फ एक ही काम रह गया, बस बिजनेस बिजनेस। तो मनी, टाइम और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसा फैक्टर है कि सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा या डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी भी बिजनेस में नहीं है, बड़े से बड़े बिजनेस में नहीं। लेकिन इस बिजनेस में सिक्योरिटी क्यों है? क्यों आपसे चालू नहीं होता ये बिजनेस, आप चालू जरूर करते हो, इसको शुरुआत करते हो, धीरे धीरे आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता, लोग इसको करते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और वो इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। होता है कि नहीं? सिक्योरिटी के नाम पे आपने देखा है आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बिजनेस में जो किसी कारण से इस धरती पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके परिवार को लाखों रुपए हफ्ते हमारे बिजनेस से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये सिक्योरिटी है। तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन के लिए आदमी इसको करता है। एक क्या? नंबर 1 मनी, दूसरा टाइम, तीसरा सिक्योरिटी। मनी, टाइम और सिक्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली करना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के करना चाहिए, और इस बिजनेस के अलावा अगर आप किसी और चीज में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हो तो वो चीज आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती जिससे कि ये बिजनेस आपको पहुंचा सकता है। समझ आ रहा है? तो कितने लोग बोलते हैं, आप में से कौन कौन बोल रहा है कि अभी समझ आ गया मनी, टाइम, सिक्योरिटी, और अभी हम करेंगे इसको प्रॉपर वे में करेंगे? तो डू यू वांट? आप चाहते हो ये तीनों का कॉम्बिनेशन? अच्छा, जिन लोगों ने किया है उनके साथ ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि नहीं आपको? इस बिजनेस की अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे आपके इस बिजनेस में पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस बिजनेस में आपका समय कम हो जाएगा। और पहले जब आपके पास इस बिजनेस में पैसे नहीं आ रहे होंगे तो एक्चुअली आपको समय ज्यादा डालना पड़ेगा, और जैसे ही आपको पैसे आने लगेंगे तो इस बिजनेस में आपको समय कम डालना पड़ेगा। समझ आ रहा है? लेकिन दूसरे कामों में क्या होता है, जब आप जैसे जैसे पैसे ज्यादा कमाते हो वैसे वैसे आपको समय और ज्यादा डालना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये चीज है। तो मनी, टाइम, सिक्योरिटी का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।